नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया प्रवास के दौरान आमजन की समस्याएं सुनी और गरीब जरूरतमंद परिवारों को ग्राम झाड़िया और झीर के बाग में गरीब खाद्य सामग्री की किट वितरित की। कार्यक्रम में पूर्व विधायक प्रदीप अग्रवाल, बलदेव राज बल्लू, अतुल भूरे चौधरी, जॉली शुक्ला सहित और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ग्राम सिरोल पहुंचकर पत्रकार राजीव शर्मा के दादाजी लालाराम शर्मा और ग्राम सेमई में संजय दांगी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। विगत वर्ष में आम जनता प्रतिदिन कमाकर खाने वालों का तो जीवन ही खत्म कर दिया। इस वर्ष भी कोरोना महामारी पर शासन ने बिना किसी उचित व्यवस्था के जो कोरोना कर्फ्यू लगाया है, न जाने इससे कितने परिवार प्रभावित हुए हैं। उच्च और मध्यम वर्गीय परिवार का तो काम चल रहा है, पर निम्न और रोड कबीले पर रहने वालों, रिक्शा चलाकर उसी पर सोने वालों, फुटपाथ पर रहने वालों का क्या हाल होगा। इस समय अनेक संगठन हर संभव मदद के लिए प्रयासरत हैं। इस तारमतय में मंडला जिले के युवाओं का इनर वॉइस ग्रुप, जो पिछले कई सालों से अनेक विषयों पर जागरूकता लाने और सामाजिक कार्य में सक्रिय है, इस कोरोना महामारी पर लोगों के सहयोग से हर संभव मदद के लिए 24 घंटे तैयार रहता है। साथ ही शहरों के विक्षिप्त और असहाय लोगों को भोजन की व्यवस्था कराने में अग्रणी है। महाराजपुर रेलवे स्टेशन, पौड़ी, कटरा, राजीव कॉलोनी, खैरी, बुधवारी और शहर पर भोजन वितरण किया जाता है। इस कार्य में अब तक शहर के नीरज सिंह गौर, निखिल दुबे, योगेश राजपूत, रानू चंद्रौल, पूजा अग्रवाल, विनय मिश्रा, जितेंद्र रजक, दीप्ति श्रीवास्तव, सुशील पमनानी ने सहयोग किया। ग्रुप के संस्थापक दीपमणि खैरवार ने जनमानस से अपील की है कि आप सभी थोड़ी सी मदद करें और इस बुरे दौर पर हम एक साथ होकर इस जंग पर विजय पाएं। अपने आसपास के लोगों को भूखा न रहने दें, घरों पर रहें, सुरक्षित रहें। जबलपुर स्थित गोहलपुर मुस्लिम बहुल क्षेत्र में शनिवार को वैक्सीनेशन सेंटर के माध्यम से लोगों को वैक्सीन लगाई गई। सेंटर भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट जमा खान द्वारा खोला गया, जिसमें स्थानीय लोग ने बढ़ चढ़कर सेंटर पहुंचे और वैक्सीन लगवाई। भाजपा के मीडिया पैनलिस्ट जमा खान ने बताया कि यहां रहने वाले लोग सुविधाओं के चलते वैक्सीन सेंटर नहीं पहुंच पा रहे थे, जिसके चलते आज यहां वैक्सीन सेंटर शुरू किया गया है, ताकि लोग आसानी से इस सुविधा का लाभ लें और वैक्सीन लगवाएं। शिविर है, कितने दिवसीय शिविर है यहाँ? आज पहला दिन है शिविर का, और ये शिविर पहला है पूरे ज़िले में जो मुस्लिम क्षेत्र में खोला गया है, गोहलपुर ईदगाह के सामने। पहले भी बहुत सारे शिविर थे, वैक्सीनेशन सेंटर थे, मगर वो दूर थे, लोगों को जाने में परेशानी होती थी। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसको संज्ञान में लेते हुए ये निर्णय लिया कि गोहलपुर क्षेत्र में वैक्सीनेशन सेंटर खोला जाए, ताकि लोग वैक्सीन लगवा के अपनी जानों को बचा सकें। जो सेकंड वेव थी उसमें हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान जान माल का हुआ है लोगों को, तो अब थर्ड वेव आने से पहले ही हम अपनी पूरी तैयारियां करना चाहते हैं। इसको लेकर ये वैक्सीनेशन सेंटर खोला गया। अच्छा, वैक्सीन सेंटर में आपको सोशल डिस्टेंसिंग का माइंडसेट नहीं हो रहा है पालन? आप देखिए, हमने पूरी कुर्सियां जो जमी है वो सब डिस्टेंस पे हैं। लोग यहाँ जो है वो सब मास्क लगाए हुए हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, यहीं पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। पूरा विश्व इस समय संकट के बहुत बड़े गंभीर दौर से गुजर रहा है। आमतौर पर कभी जब कोई प्राकृतिक संकट आता है तो वो कुछ देशों या राज्यों तक ही सीमित रहता है, लेकिन इस बार ये संकट ऐसा है जिसने विश्व भर में पूरी मानव जाति को संकट में डाल दिया है। और इस महामारी से बचाव के लिए दवा और दुआ दोनों की जरूरत है, जिसके चलते आज जबेरा कोविड केयर सेंटर में जहां संक्रमित मरीजों के उपचार में दिन रात एक करके स्वास्थ्य विभाग मेहनत कर रहा है, वहीं इन मरीजों को संत का आशीर्वाद, मां भगवती का प्रसाद और दुआ देने का काम आनंद धाम के संस्थापक स्वामी रंजितानंद सरस्वती महाराज के द्वारा कोविड केयर सेंटर में पहुंचकर किया गया। मां भगवती के प्रसाद और दुआ देने का काम आनंद धाम के संस्थापक स्वामी रंजितानंद सरस्वती महाराज के द्वारा कोविड केयर सेंटर में पहुंचकर किया गया। मां भगवती के प्रसाद स्वरूप संक्रमित मरीजों को फल वितरण किया गया। इस महामारी के संकट से मानव जाति की रक्षा करने की मां भगवती से कामना की गई है। इस अवसर पर स्वामी रंजितानंद जी महाराज ने कहा कि इस कोरोना महामारी में लोग एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं और इस संकट के दौर में डॉक्टर सौरभ सोनी और उनकी टीम देवता के समान जनमानस की सेवा कर रही है और कोरोना संक्रमितों को ठीक कर रही है। डॉक्टर सौरभ सोनी और उनकी टीम महामारी से पीड़ित लोगों की सेवाभावी कार्य प्रशंसनीय है। उन्होंने डॉक्टर सौरभ सोनी और उनकी टीम देवता के समान जनमानस की सेवा कर रही है और कोरोना संक्रमितों को ठीक कर रहे हैं। महामारी से पीड़ित लोगों की सेवाभावी कार्य प्रशंसनीय है। उन्होंने डॉक्टर सौरभ सोनी और उनकी टीम को आश्वस्त किया कि यदि कोविड केयर सेंटर में किसी भी प्रकार की जरूरत हो तो मुझे भी सेवा का अवसर प्रदान करें। जो भी बनेगा, पीड़ित मरीजों को सेवा के लिए संचालित कोविड केयर सेंटर के लिए हर संभव मदद करूंगा। मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि ये महामारी जल्द से जल्द समाप्त हो और जनमानस का कल्याण हो। इस कार्यक्रम में तहसीलदार अरविंद यादव, थाना प्रभारी कमलेश तिवारी, सांसद प्रतिनिधि रूपेश सेन, बीएमओ डॉक्टर डीके राय, डॉक्टर सौरभ सोनी, सुरजीत ठाकुर, पंचायत सचिव शरद धनगर, मयंक जैन,
कमलेश दुबे, अमित तिवारी, राहुल तिवारी, सीएचओ नेहा सोनी, रिजवाना अंसारी सहित स्वास्थ्य अमला उपस्थित रहा। तहसीलदार अरविंद यादव ने बताया कि स्वामी जी के द्वारा कोविड केयर सेंटर पहुंचकर मरीजों को मां भगवती के प्रसाद के रूप में फल वितरण करके उनके स्वास्थ्य की कुशलता जानने के लिए कोविड केयर सेंटर जाने की इच्छा व्यक्त की गई, जिसके चलते वो कोविड केयर सेंटर पहुंचे और फल वितरण करते हुए मरीजों और स्टाफ को आशीर्वाद प्रदान किया। बस ये है कि मन की भावना और भगवती के पूजन पाठ करने के बाद मन में एक भाव जगा। और कल हमारी सुरजीत भाई साहब से बात हुई, भोजन बंटवाने का था हमारा, पर आया कि एकादशी है और हमारे तहसीलदार साहब हमारे अरविंद जी भाई साहब से बात हुई। उन्होंने कहा मेरी इच्छा है कि मैं कोविड सेंटर में भगवती का प्रसाद वितरित करना चाहता हूँ और आप बताएं मुझे। तो भैया ने संख्या मुझे बताई और मैं फिर हमारे सुरजीत जी भाई साहब जो हमारे आनंद धाम के व्यवस्थापक हैं उनसे चर्चा भी ने की और जो पूरी व्यवस्था हुई, इसके बाद में यहाँ भगवती का प्रसाद यहाँ वितरित किया गया। बस यही माँ भगवती से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये बीमारी जो है समाप्त हो और पूरे विश्व में जनमानस का कल्याण हो, इसी भावना के साथ में। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी जब मैं आ रहा था और बरगद के नीचे रुका तो यहाँ के स्टाफ की बड़ी प्रशंसा हुई, मतलब जितना मैं कहूँ उतना कम है। और सौरभ जी भाई साहब आपकी इतनी प्रशंसा हुई, लोगों ने जो भी मुझे मिले, चाहे वो अमित जी हों, चाहे मयंक जी भाई साहब हों, चाहे और भी लोग हों, चाहे संतोष जी भाई साहब हों, हमारे अरविंद जी भाई साहब ने बड़ी प्रशंसा की है। फोन पे भी भाई साहब ने किया, रूपेश भाई साहब से सुबह बात हुई तो उन्होंने बड़ी प्रशंसा की। तो आप तो ये मानो कि यहाँ के लिए आप देवता के रूप में आप आए हैं, और मैं आपको जितना शब्द कहूँ उतना कम है, क्योंकि आपने इतने लोगों की ज़िंदगी बचाई है। कोविड एक ऐसा है, हमारे भक्त थे, उनकी वो 21 अप्रैल को मेरे पास में आए, बोले 26 अप्रैल की शादी है, तो मैंने कहा कार्ड रख दो, मैं तो नहीं रहूँगा, 15 मई को आऊँगा। और उनको 24 को कोविड हुआ, 26 की शादी थी, नहीं जा पाए, 28। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शहर में लगातार वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। अभी तक 45+ वाले करीब 24% लोगों को टीके का पूर्ण कवच मिल चुका है। इसी क्रम में हिंदू सेवा परिषद द्वारा रसल चौक स्थित आर्य समाज भवन में 45+ वालों के लिए वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी उत्साह के साथ लोगों ने वैक्सीन लगवाई। परिषद सदस्यों ने सभी लोगों से वैक्सीनेशन करवाने की अपील की है। वैक्सीनेशन शिविर में पहुंचे बुजुर्गों ने वैक्सीन को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। शिविर में परिषद द्वारा की गई व्यवस्थाओं से बुजुर्ग संतुष्ट नजर आए। जी बताइए। आज 22 मई को हिंदू सेवा परिषद द्वारा जिला शासकीय टीकाकरण टीम के साथ मिलकर एक 45+ का टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया है, जो कि आर्य समाज भवन बराट रोड पर आयोजित है। इस टीकाकरण कैंप में 45+ के सभी लोगों को पहला डोज या दूसरा डोज पूजने पर कोवैक्सीन का लगाया जा रहा है। हिंदू सेवा परिषद निरंतर इस कोरोना महामारी में समाज के कामों में लगी हुई है और उसी के चलते रक्तदान शिविर के बाद आज टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया है। सौरभ जैन, प्रचार प्रसार प्रमुख, हिंदू सेवा परिषद। आज हिंदू सेवा परिषद के तत्वाधान में जिला टीकाकरण टीम द्वारा आर्य समाज में 45+ वालों के लिए कोवैक्सीन का टीकाकरण उत्सव जारी है। ये शिविर हमने यहाँ पे इसलिए लगाया है कि जल्द से जल्द यहाँ के जनता जो है वो कोरोना से मुक्त हो, और हम अपील करते हैं कि जो भी रह गए हैं लोग जल्द से जल्द टीकाकरण कराएं, उसी से हम कोरोना को हरा पाएंगे और जंग जीत पाएंगे। जय श्री राम। अतुल जसवानी। राजनगर के राजा मार्केट में 2 दुकानदारों के बीच जमकर हुई मारपीट वाद विवाद बताया जाता है कि ग्राहकी को लेकर विवाद था, जिसके चलते दोनों पक्षों में पहले वाद विवाद हुआ। उसके बाद दोनों ही परिवारों के बीच खूब जमकर लाठी डंडे चले, यहां तक कि लोहे के सरियों से भी एक दूसरे को पीटा गया। इन सब दृश्यों को देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजनगर में कोरोना कर्फ्यू का कितना पालन हो रहा है और प्रशासन कितना सक्रिय है। निश्चित रूप से राजनगर में कई दिनों से इन बातों को लेकर के मीडिया में भी सवाल उठ रहे थे कि आखिर राजनगर बाजार में क्यों कोरोना कर्फ्यू और गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा, लेकिन स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता के चलते ही यहाँ पूरी तरह से कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन हो रहा है, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और काफी बड़ी संख्या में लोग बगैर मास्क के भी हैं। ऐसी स्थितियों में निश्चित रूप से शासन प्रशासन की घोर लापरवाही कही जाएगी। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच हुए झगड़े का मामला थाना राजनगर पुलिस ने मामले को संज्ञान में ले लिया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।